काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कितना सोना हो या कितनी चांदी हो या कितने पैसे मौजूद हों तो कुर्बानी वाजिब है। मान लो आपके पास थोड़ा सा सोना है या थोड़ी सी चांदी है और थोड़ी सी रकम है नकदी। और इसी तरह एक और सवाल कि कुर्बानी और ज़कात के निसाब में क्या फ़र्क है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं, यानी किन लोगों पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। कुर्बानी बिल्कुल करीब है तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं कि कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं, किन किन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। देखें, कुर्बानी वाजिब होने की ये शराइत हैं। नंबर 1 पर मुसलमान होना, नंबर 2 पर बालिग होना, नंबर 3 पर मुकीम होना यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और नंबर 4 पर मालिक निसाब होना, जो मालिक निसाब नहीं है उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। आसान लफ्ज़ों में समझिए कि हर उस मुसलमान मर्द औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है जो बालिग है, मुकीम है, मुसाफिर नहीं है और मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब अगर वो जिसमें ये शराइत पाई जाती हैं फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो ऐसा शख्स गुनहगार है। कुर्बानी का निसाब क्या है, इस हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर मैं बयान करूँ तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कितना सोना हो या कितनी चांदी हो या कितने पैसे मौजूद हों तो कुर्बानी वाजिब है। देखें, कुर्बानी का जो निसाब है वो ये है 7.5 तोले सोना या फिर 52.5 तोले चांदी या फिर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम या फिर हाजत असलिया से जो ज़ायद माल है उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसा शख्स फिर कुर्बानी के मामले में मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। अब यहाँ पर एक सवाल कि हाजत असलिया क्या है। देखें, हाजत असलिया में रहने का घर है, पहनने के कपड़े हैं, खानादारी का सामान है, खादिम, सवारी और इसी तरह जो काम की किताबें हैं, ये हाजत असलिया हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हाजत से ज़ायद हैं, उनको भी निसाब में काउंट करेंगे। अगर उनकी मालियत भी मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो फिर ऐसा शख्स कुर्बानी के मामले में मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। देखें, मान लो आपके पास थोड़ा सा सोना है या थोड़ी सी चांदी है और थोड़ी सी रकम है नकदी। अगर इन सब को मिला लिया जाए तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो फिर आप मालिक निसाब हैं। या मान लो आपके पास ना सोना है ना चांदी है, थोड़ी सी नकदी रकम है और वो इतनी है कि 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है तो तब भी आप मालिक निसाब हैं। या फिर आपके पास नकदी रकम भी नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, सिर्फ आपके पास इतना सामान है जो हाजत से ज़ायद है और अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी को क्रॉस करती है, पहुंचती है तो फिर भी आप मालिक निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है। अगर आप नहीं करते तो फिर गुनहगार होंगे। हाँ, अगर जो शख्स मालिक निसाब नहीं है वो कुर्बानी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर करना वाजिब नहीं है। और इसी तरह एक और सवाल कि कुर्बानी और ज़कात के निसाब में क्या फ़र्क है। देखिए, कुर्बानी और ज़कात के निसाब में 2 तरह से फ़र्क है। नंबर 1 पर ज़कात के निसाब में सिर्फ माल नामी यानी सोना, चांदी, सिक्का राइजुल वक्त और माल तिजारत का एतबार किया जाता है, जबकि कुर्बानी के निसाब में हाजत असलिया से जो ज़ायद माल है, हाजत असलिया के अलावा जो चीज़ें हैं वो निसाब में दाखिल होती हैं। ठीक है। और ज़कात के निसाब में ज़कात के लिए उस माल पर साल का गुज़रना ये शर्त है, जबकि कुर्बानी में ये शर्त नहीं है। अगर कोई कुर्बानी के दिन भी अगर उसमें ये शराइत पाई जाएँ वो मालिक निसाब होता है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। और इस हवाले से एक और अहम बात कि काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो साहिब निसाब होती हैं, यानी उनके पास बहुत सारा सोना होता है, चांदी होती है, नकदी रकम भी होती है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं होता कि उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं, और फिर वो इस वाजिब को तर्क कर देती हैं, जबकि उनके ऊपर कुर्बानी करना भी वाजिब है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों पर नहीं है। देखें, अगर ये जो शराइत हैं
وہ کسی عورت میں بھی پائی جائیں گی تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف مرد پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، عورتوں میں بھی اگر یہ شرائط پائی گئی تو ان کے اوپر بھی قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔